ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब मीठे मीठे बच्चे बाप दादा के साथ मिलकर करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और हम सबको बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे समृद्धि का तिलक लगाया और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे महादानी भव, बच्चे महादानी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। मीठा बाबा हमें रोज कितना प्यार से मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं। और बाबा कहता है, इसी संगम पर ही तुम बच्चों को देवताओं जैसा मीठा बनना है और चलन भी देवताओं जैसी हो, और उस चलन से बाबा का शो करना है। अगर मैं आत्मा बहुत मीठा बोलती हूं सबके साथ, मेरी चलन बहुत रॉयल है, तो बाबा का शो होगा, 101% होगा। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति, मेरा हर कर्म बाबा का शो कराए कि मैं बहुत मीठा होकर रहूं और बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूं। और फिर जब बाबा ने मुझे जो दिया, जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, जो बाबा ने अपना परिचय मुझे दिया, मैं वो परिचय और आत्माओं को भी दूं, क्योंकि भगवान आए हुए हैं। बाबा ने कहा, सबसे पहले पूछो कि परमपिता परमात्मा को तुम जानते हो? आओ हमें उनके बारे में आपको बताएं। तो बाबा का परिचय देना है और फिर ऐसा परिचय देना कि वो भी बाबा के बन जाएं, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो मैं आत्मा कितनी बाबा के साथ मिलकर सेवा करती हूं। आज बाबा ने सेवा के लिए कहा। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? अब देही अभिमानी मतलब क्या? कि अपने को आत्मा समझना। मैं सारा दिन कितना देही अभिमानी बन के रहती हूं। और जो बच्चे देही अभिमानी होंगे उनकी बाबा ने आज बहुत सारी निशानियां बताई। बाबा ने कहा, सबसे पहले जो देही अभिमानी होगा ना, वो बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। अब मैं आत्मा चेक करती जाऊं कि अगर ये मेरे में निशानियां हैं तो मैं देही अभिमानी हूं। कि मैं आत्मा सबसे बड़े प्यार से, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी ड्रामा का सीन हो, मैं हर समय सबके साथ मीठा रहती हूं। मेरा एक एक शब्द मीठा होता है। बाबा ने कहा, वो आत्माएं श्रीमत पर पूरा पूरा एक्यूरेट चलेंगी। बाबा की किसी भी श्रीमत को नहीं छोड़ेंगी, हर सेकंड बाबा की श्रीमत पर रहेंगी। बाबा ने कहा, वो ना जो बाबा की सेवा है, कई बड़ों ने कह दी या किसी ने भी कह दी, सेंटर पर कह दी, कहीं भी कह दी, वो बहानेबाजी नहीं मारेंगी। हाँ, अगर कोई मान लो ऑफिस जा रहा है, किसी को कोई ज़रूरी काम है, जिसने भी बड़ी दीदी ने, किसी वरिष्ठ भाई ने कहा, तो उनको कह सकते हैं, भाई जी अभी मुझे थोड़ा जाऊं,
जाना है, काम है, मैं शाम को आके ये काम कर दूं। मिठास से, बहानाबाजी नहीं। अगर बहुत कोई जरूरी काम भी है तो भी बड़े मीठेपन से बोलना है। बाबा ने कहा सदा हां जी का पाठ करेंगे वो, जो बड़ों ने कहा हां जी, कभी वो ना कर ही नहीं सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा जबकि देह अभिमान समझते हैं, देह अभिमानी क्या समझते हैं? जिनमें देह अभिमान है कि ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर सेंटर में किसी ने कह दिया कि चलो आज इस हॉल की सफाई करते हैं, पोछा झाड़ू लगाना है, लेकिन जो देह अभिमान में होंगे वो क्या कहेंगे कि मेरा काम थोड़ी है। तो भगवान के घर की सेवा करना, अपने घर को भी बाबा का घर समझकर, यज्ञ समझकर उसकी सेवा करना, किसी काम के लिए ना करना, तो हम देह अभिमानी है ना। अगर कहीं ना नुक्कड़ की या भई मैं थोड़ी करूंगा काम, छोटा काम है। बाबा दादियों से हर काम कराते थे। मम्मा ने किसी को काम बताया और किसी बहन ने कहा मेरे को ये तो आता ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। मम्मा ने उनको भी सिखाया कि कोई काम नहीं आता ना तो उनको बोलो मम्मा आप एक बार बताओ मैं करती हूं। अगर कोई काम हमें नहीं भी आता तो बड़ों से पूछ ले कि आप एक बार मुझे समझा दो, मैं उस काम को कर दूंगी, लेकिन ना नहीं बोलना। बाबा ने दादियों से कितने पतीले, कितने, यहां तक कि अपनी बच्ची से उन्होंने चप्पल भी कटवाई, गोबर के उपले बनवाए, कितना काम कराया। लेकिन उसमें क्या है कि गोबर के उपले भी बना रहे तो क्या कर रहे हैं? एक बहन ने कहा मैं तो स्वर्ग बना रही हूं। वो उस ख्याल में खोई हुई है, काम यहां कोई भी नहीं छोटा बड़ा। तो हर काम बाबा के यज्ञ का काम है, कोई छोटा बड़ा काम नहीं। तो हर काम बड़े प्यार से करना है, उसमें इज्जत बढ़ेगी, इज्जत जाएगी नहीं। बाबा ने कहा जो देह अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। तो जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने कहा हां जी का पाठ, बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखेंगे अपने पिता का। और बाबा ने कहा कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम रहेंगे ही मीठा, सबके साथ मीठा बोलेंगे, मीठी मीठी लवली लवली बातें करेंगे, तो फिर हमें क्रोध आएगा ही नहीं, कोई अवज्ञा होगी नहीं हमसे। बाबा ने कहा उनका अपनी देह से भी लगाव नहीं होगा, सारा दिन देह के चक्कर में नहीं रहेंगे। वो देह अभिमानी जब होंगे तो बस मैं आत्मा हूं और औरों का भी मुझे कल्याण करना है, भगवान का परिचय देते रहना, कोई अपनी देह से लगाव नहीं। देह का रख रखाव करना है, सफाई रखनी है, लेकिन लगाव नहीं रखना। ध्यान भी रखना है, खान पान भी ठीक रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब शरीर ठीक होगा जब ही योग लगता है। अगर शरीर में कुछ कष्ट हो तो योग भी नहीं लगता, लेकिन लगाव नहीं होगा। बाबा ने कहा शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, बाबा कहता ना 1 साल के बराबर है। तो वो सदा शिव बाबा की याद में अपना खाना आबाद करेंगे, कोई भी सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे। तो मैं आत्मा इन सब पॉइंटों पे अपने आप को चेक करूं कि मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, नहीं है तो मैं इनको फटाफट पूरा अपने अंदर उतार लूं। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला कौन? एक भोलानाथ शिव बाबा। बाबा ने कहा जब भारत बहुत धनवान था तो वो स्वर्ग था, और बाबा ने कहा इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। अभी बहुत सारी जगह ऐसे पड़ी हैं जहां शिव बाबा का परिचय ही नहीं है। अभी बाबा ने घूमने का चांस दिया श्रीनगर में, उस तरफ श्रीनगर में तो बाबा को कोई जानते ही नहीं है, परिचय ही नहीं है। कितनी आत्माएं हैं जो उसको जानती नहीं है। तो हम बच्चे जानते हैं, तो हमारा क्या बाबा ने आज कर्तव्य बताया कि सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि वहां बहुत सारी आबादी है और सारे मुस्लिम है, तो वहां कोई भी सेंटर भी नहीं है अभी।
तो किसी से बात करो तो कोई कोई कहता है था कि हम YouTube पे सुनते हैं शिवानी बहन का, और नहीं तो किसी को पता नहीं। तो कईयों से बात हुई, कईयों को परिचय दिया, कईयों से सुना, तो उनकी बातें भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो बाबा से मिलती हैं वो। लेकिन मैंने कहा इस पे अमल कितना करते हैं आप? तो मैं आत्मा सब आत्माओं का बाप का परिचय दूं, बैठ के मनसा वाचा कर्मणा, जितना वहां के आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन, मनसा से वहां की सेवा करनी। बाबा ने कहा कई बच्चे जानते नहीं है, लेकिन तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, किनको पूरा निश्चय है, कईयों को अभी भी निश्चय नहीं है, तो बाबा ने क्या कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। तो बाबा ने कहा तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। तो अब जो हर आत्मा अपने आप समझे कि मैं कितना बाबा को जानी हूं, कितना मेरा बाबा पर निश्चय है। फिर बाबा ने कहा ये जो ज्ञान की बातें ना अभी यहां चलती हैं। बाबा ने कहा सतयुग में ना तो ज्ञान होगा ना अज्ञान होगा, वह कोई बाबा को याद नहीं करेगा, कोई ज्ञान की भी जरूरत नहीं, और वहां अज्ञान भी नहीं होगा, सब समझदार भी होंगे। तो बाबा ने कहा ज्ञान देने वाला वहां कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा जो यहां ज्ञान मिला, इस ज्ञान की प्रालब्धि तो पाई है सतयुग में। जिस आत्मा ने या संगम पर ज्ञान लिया, पुरुषार्थ किया, जितनी मेहनत करी, उसकी प्रालब्ध फिर सतयुग में पाई है। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कितना देही अभिमानी बनी हूं। बाबा ने कह दिया कि मेहनत तो बहुत है। अगर हम बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलते रहें तो मेहनत लगती नहीं है। मेहनत कब लगती है, जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। एक बाबा की श्रीमत पर चलें, फॉलो ब्रह्मा बाबा, याद शिव बाबा को करें, तो फिर मेहनत नहीं लगेगी। बाबा ने कहा जो शिव बाबा की सर्विस पर तत्पर रहेंगे ना, वही देही अभिमानी बन सकते हैं। जितना हम शिव बाबा की याद में रहेंगे, शिव बाबा को दूसरों को भी परिचय देंगे, तभी हम देही अभिमानी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा जो देही अभिमानी है उनमें खुशबू तो है ही है, और जब देह अभिमान में आते हैं ना तो सारी खुशबू ही निकल जाती है। फिर ये सब चीज भूल जाते हैं, मीठा कैसे बोलना है, क्या करना, क्या सब चीजें बाबा की श्रीमत से हटके करेंगे। फिर आज बाबा ने कहा सेवा करने के लिए सेंटर खोलो, चाहे 3 पैर पृथ्वी बोला ना। बाबा ने कहा थोड़ी सी जगह भी ले लो, थोड़ी सी जगह पर भी आप बाबा का परिचय दे सकते हैं। कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा सेंटर बना, छोटा सा कोई भी एक कमरा लेके कोई भी गीता पाठशाला कुछ भी करो, बाबा का परिचय दो। एक छोटा सा कमरा बना दो, और बाबा ने कहा बना दो और बोर्ड लगा दो। बाबा ने कहा ये बड़ा पुण्य का काम है। एक छोटा सा कमरा लेके उसके आगे बोर्ड लगा दो कि परमपिता परमात्मा के बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे, आ जाओ। तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। फिर बाबा ने कहा 1-2 को भी उठा लिया ना तो ओ सौभाग्य है। बाबा तो कहता था भाई इतने लाख के मेले में एक निकला, ये मेरा 5 लाख का बच्चा है, 10 लाख का बच्चा है, ये 1 लाख का बच्चा है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम एक ही मंत्र देते हो, और बाबा ने हमें कौन सा मंत्र दिया, बस मन मना भव, मन ही मन, अपने मन ही मन के अंदर एक बाबा की याद रहे। बस ये मंत्र अजप्पा चलता रहे। बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना, बस बुद्धि में बैठा है। तो मैं आत्मा मन ही मन कितना बाबा को याद करती हूं, क्योंकि अगर बाप की याद में रहे और अंत में बाबा याद रहा तो अंत मति सो गति हो जाएगी। और वो प्रैक्टिस कब होगी, अंत में कब याद रहेगा, जब मैं अब याद करती हूं। अब मैं बाबा को कितनी याद करती हूं, बाबा की याद में कितना रहती हूं, तभी तो अंत मति सो गति होगी। आज बाबा ने कहा
फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्मा का संग करना, फर्स्ट क्लास जिनमें बाबा का ज्ञान भरा हुआ उनका संग करना है, और साथ में देह अभिमानी बनना है। और जो देह अभिमान रहते हैं ना, जो देह के चक्रों में रहते हैं, उस संग से दूर रहना है। मैं भी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, जब भी बात करें तो अच्छे से फर्स्ट क्लास बातें होनी चाहिए बाबा की, उनका संग करना है मुझे। बाबा ने कहा जो यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल भी करनी है। घर भी यज्ञ और मत बन जाए तो भी यज्ञ, सेंटर है वो भी यज्ञ, जहां भी जाएं छोटी छोटी चीजें देखनी है। कोई वेस्ट तो नहीं हो रही, कोई पंखा तो नहीं चल रहा, कोई बल्ब फालतू तो नहीं जल रहा। बहुत ध्यान रखना है, बहुत संभाल करनी है बाबा ने कहा। और बाबा ने फिर वही बात कही कि बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। जो सपूत बच्चे हैं बाबा उनको देखते हैं, जो कपूत बच्चे उनको देखते भी नहीं। आज बाबा ने मुरली में भी यही कहा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, बच्चे महादानी भव। अब कौन बनेंगे महादानी? बाबा ने कहा ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। पहले तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैंने बाबा से, जो बाबा मुझे ज्ञान सुना रहा है, और मैं योग से ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बनी हूं। पहले तो मुझे सब कुछ अपने अंदर धारण करना, मुझे स्टॉक लेना है। मेरे अंदर स्टॉक होगा जब तो मैं महादानी बनूंगी। कितने रिच आदमी भाई करोड़ों रुपए दान दिया, क्यों? क्योंकि उनके पास था। तो ऐसे ही जब मैं आत्मा भरपूर होंगी तभी तो महादानी बनूंगी। बाबा ने कहा सारा दिन में, आज महादानी कैसे बनेंगे? सारा दिन में जिस भी आत्मा से मैं संबंध संपर्क में आऊं ना, तो उसे कोई ना कोई ज्ञान की बात, कोई ना कोई गुण उनको, कोई शक्ति उनको दूं, उसे कोई ना कोई चीज का अनुभव कराऊं। महादानी बनकर बस कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में आए तो उसे महसूस हो कि मुझे इस गुण को मैंने धारण करना है, ये मुझे अंदर शक्तियां आ रही हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आगे बाबा ने क्लियर कर दिया कि जिस भी आत्मा से मैं मिलूं उसको सहयोग दूं, उसको किस चीज की जरूरत है उसको संतुष्ट करूं। वो आत्मा को अगर एक तरह की किसी चीज की जिज्ञासा है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो उसको बाबा का परिचय दूं। जिस चीज की भी उसको जरूरत है उसका सहयोग दूं। तो बाबा ने कहा आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। जब ये तीनों खजाने, इनमें पहले तो संपन्न बनना है खुद को। बाबा ने कहा तीनों में संपन्न बनना, एक में नहीं। ज्ञान गुण और शक्तियों में, तीनों में मैं संपन्न बनूं। जब मेरे पास ये तीनों खजाने होंगे जब तो मैं तीनों का दान कर सकूंगी। बाबा ने कहा फिर कैसी भी आत्मा आएगी ना सामने, चाहे गाली देने वाली आएगी, निंदा करने वाली आएगी, उससे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान देने हैं। क्योंकि अगर मेरे अंदर खजाना भरपूर है तो मैं उसको क्या दूंगी? मैं सदा उसको कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ज्ञान के पॉइंट बताऊंगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर मैं एक के प्यार में खोई हुई हूं कि मेरा तो एक शिव बाबा, साथ में दूसरी लाइन अपने आप जुड़ जाती है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब बाबा से इतना प्यार हो गया, इतना प्रभावित हो गए, तो मैं किसी और आत्मा के प्रभाव में आ ही नहीं सकती। कितना भी कोई हो, बाबा की बातें हैं, सबसे सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत मीठी हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया तो वो भी तो बाबा का ज्ञान है ना। तो बस मैं एक बाबा के प्यार में सदा लवलीन रहूं,
ओम शांति। अब हम सब बच्चे फरिश्ते बनकर उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़ चला सूक्ष्म वतन में, बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे आज चारों ओर फैल रही हैं। जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है मैं उसे बाबा का परिचय दे रही हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू हर एक आत्मा का। ओम शांति।